नमस्कार दोस्तों। आशा है आप खुश हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और फिर से ज़िंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए तैयार हैं। हम फिर से लाने जा रहे हैं एक और लाइव यूट्यूब लाइव सेशन आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी बदलने की काबिलियत रखता है। पर जैसा कि मैं हर सेशन में अपने सेशन की शुरुआत कहानी से करती हूँ, एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक बहुत बड़ी, बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी। उसके जो सीओओ थे, उनके रिटायर होने का टाइम आ गया था और अब वक्त आ गया था कि उस कंपनी को किसी नए उत्तराधिकारी की ज़रूरत हो। उसके लिए चयन किया जा रहा था, सिलेक्शन किया जा रहा था, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीईओज को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था और इतना ज़्यादा चॉइस थी, इतनी ज़्यादा चॉइस थी, इतने एक से एक अच्छे लोग थे कि जो एमडी थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको लूँ या इनको लूँ। ऐसे में एमडी ने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला। उन्होंने सबको, सारे के सारे कैंडिडेट्स को एक साथ अपनी कंपनी में बुलाया, उनसे बातचीत करी गई और उन सबको एक प्लास्टिक के छोटे से जिपलॉक पैकेट में बहुत सारे बीज दिए गए और उनसे कहा गया कि आप अपने अपने घर जाइए और इस बीज को किसी पॉट में, किसी प्लांटर में लगा दीजिए और एक डेट फिक्स कर दी गई कि इस डेट पे आप सब लोग, इस डेट पे सेम टाइम पे सब लोग अपने अपने प्लांट लेकर के आएंगे और जिसका बेस्ट प्लांट होगा वो इस कंपनी का सीओओ अपॉइंट किया जाएगा। दोस्तों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया सबका और सबको जो है अपने अपने घर जाने के लिए कहा गया, उस प्लांट को लेकर के आने के लिए कहा गया। शुरू हो गया पहला दिन, दूसरा दिन, सबके सब जितने भी कैंडिडेट्स आए थे सबके सब उस प्लांट की उन्होंने उसको बीज को बोया, सुंदर सुंदर प्लांटर लाए, बीज को बोया, उसको पानी दिया, उसको खाद दी और उसका पूरा पूरा ध्यान रखने लगे। उनमें से एक बहुत ही यंग डायनामिक लीडर थे जो कि देख रहे थे कि उनके उस मिट्टी में से वो बीज फूट ही नहीं रहा है, बीज पनप ही नहीं रहा है। और जबकि व्हाट्सएप पर सब लोग डाल रहे थे मेरा पौधा ऐसा हो गया, मेरा पौधा ऐसा हो गया, सब जने अपनी अपनी काबिलियत, सब जने अपनी अपनी शान उसमें बखार रहे थे और ये जो सज्जन थे, ये जो जेंटलमैन थे, इनके तो बीज फूटा ही नहीं था। अब ये काफ़ी परेशान, दिन पे दिन निकलते जा रहे थे, दूसरों के पौधे बड़े हो रहे थे और इनके पौधे में तो बीज पनपा ही नहीं था, बीज फूटा ही नहीं था। इन्होंने अपने फादर से बात करी, कहने लगे कि ऐसा है, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूं और यहाँ मैं दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और मैं अपनी भी ग्रोथ बहुत देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, सबका पौधा इतना अच्छा जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा। और उनके फादर ने कहा, बेटा तुम्हें जो अब तक सिखाया गया है तुम सिर्फ वो ही करो। इन दोस्तों, वो दिन आ गया जिस दिन सबके सब लोग अपने अपने अच्छे प्लांट लेकर के उस कंपनी में फाइनल इंटरव्यू के लिए पहुंचे और ये जो जेंटलमैन थे, ये अपना खाली प्लांटर लेकर के, जिसमें कोई पौधा पनपा नहीं था, ये खाली प्लांटर लेकर के चले गए। थोड़े उदास थे, इनके दिमाग में तरह तरह की बातें आई थी। बहुत बार इनका मन किया था कि बाजार से एक रेडीमेड प्लांट ले आऊं और इस गमले में लगा करके ले जाऊं कि मैंने इस प्लांट को इतना खूबसूरत बनाया है, पर जो उनके फादर ने सिखाया था वो उन्हें याद था और दोस्तों, वो बिना बेईमानी किए वो खाली पॉट लेकर के उस कंपनी में चले गए। दोस्तों, जब उस कंपनी के एमडी आए, उन्होंने एक 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 करके सबके पौधे देखने शुरू किए और सबसे आखिर में जब इस सज्जन के खाली प्लांटर की तरफ गए तो उनके कंधे पे हाथ रखा, उनको गले लगाया और फिर उनसे कहा कि जो हमने बीज दिए थे वो बीज उबाले हुए थे, उन बीजों में से प्लांट, पौधा पनप ही नहीं सकता था। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि जो हमारी कंपनी में हो, जो हमारी कंपनी का उत्तराधिकारी हो, जो हमारी कंपनी को संभाले, वो कितना ईमानदार है, वो कितना ऑनेस्ट है, उसमें कितनी इंटीग्रिटी है। दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स की सिखाई हुई वैल्यूज़ हैं, जो इंटीग्रिटी के लेसन हमने सीखे हैं, जो ऑनेस्टी के हमने लेसन सीखे हैं, वो इस तरीके से सच्चे लोगों के काम आते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूँगी आज इस मौके पे, मुझे नहीं पता समीर मोदी जी ने कौन सा प्लांट टेस्ट किया था या कौन कौन से टेस्ट किए थे, पर हम सबको पता है कि हमारे सीईओ श्री राहुल शंकर जी एक तरफ लीडरशिप की मिसाल हैं, दूसरी तरफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो तीसरी तरफ उन्हें लोगों को साथ लेकर के चलना आता है और क्या होश, क्या जोश, क्या एनर्जी, हर चीज़ में जैसे कहते हैं नंबर 1 है। आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ हमारे श्री राहुल शंकर जी। राहुल जी, स्वागत है आपका। आप जब से आए हैं, आप जब से मोदी केयर में आए हैं, मोदी केयर की दुनिया बदल गई है। हमारे विश्वास को आप जिस लेवल पे लेकर के चले गए हैं, जो एनर्जी आपने हमें भर दी है, उसके लिए आपने हर वो चीज़ जो हमारे लिए की, उसके लिए मैं
मोदी केयर, हर मोदी केरियन की तरफ से आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद है सर। आपने जो कर दिया है, आपने जो लाखों लोगों को सपने पूरे करने का जो ये प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिस तरीके से आपने इस प्लेटफॉर्म को बना दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। थैंक यू सुरेखा जी। सबसे पहले आप लोगों को सबको आपके जरिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी लीडरशिप है, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं अपनी आज़ादी की राह पर चलने के लिए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी हियर, और ये मौका देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे कि हम इन सब को रीच आउट कर पाएँ इस मुश्किल घड़ी में। और इससे पहले कि हम शुरू करें और आप मुझ पे आएँ, मेरे से सवाल पूछें, मैं खुद आपको ये इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जो आपकी लीडरशिप ने करके दिखाया है पिछले 3 हफ्ते में। ये काबिल तारीफ है जो आप लोगों ने आग लगा के रखी है पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका बोलबाला है इस वक्त, उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारी लीडरशिप को जाता है। आप जैसे लीडर्स और आपकी पूरी टीम और हिंदुस्तान की पूरी हमारी जो मोदी केयर फ्रेटर्निटी है उनको जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू सर। आपने मोदी केयर को बेस्ट प्लेस एट वर्क, बेस्ट प्लेस फॉर वर्क एंड बेस्ट प्लेस विथ वर्क बना दिया है। इट्स सो अमेजिंग। हमें यहाँ पे काम करने का जो असली आनंद है ना, जो एक तृप्ति है, वो तृप्ति महसूस होती है। शुक्रिया तो आपका सर कि आपने हमें वक्त दिया, हर बात का शुक्रिया जो आपने हमारे लिए किया। सर, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल करना चाहती हूँ, जिन सवालों के जवाब हमने आज तक कभी किसी इवेंट में आपके मुँह से सुने नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतने यंग लगते हैं, इतने डायनामिक लगते हैं, और दूसरी तरफ जब हम आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, जब हम आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, आपकी लीडरशिप विजडम को जब हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। दिखते आप बहुत छोटे हैं और अनुभव जैसे आपका सदियों का है। तो ये सब कहाँ से सीखा, कैसे सीखा सर आपने? खैर, यंग दिखने के पीछे तो आप मोदी केयर की एंटी एजिंग क्रीम को क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा, लेट मी जस्ट टेक यू बैक अ लिटिल बिट इन हिस्ट्री। सो मेरी जो बचपन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर थे, और घर पे कभी नौकरों की कमी रही नहीं थी। आपको मालूम है फौज में कैसा एनवायरनमेंट होता है, घर पे बहुत सारे सेवादार होते हैं। लेकिन मेरे फादर ने, जैसा कि बोलते हैं ना कि फसल तभी अच्छी होती है जब किसान अच्छा होता है। किसान के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना भी अच्छा बीज ले, कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर डाल लीजिए, अगर किसान में एक्सपीरियंस होगा, उसमें वो राइट एटीट्यूड होगा, तो फसल अपने आप अच्छी होती है। तो शायद मेरे जो किसान थे, मेरे फादर थे, उनकी जो उन्होंने मुझे अपब्रिंगिंग दी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें सिखाई थी वेरी अर्ली इन लाइफ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो सेवादार तुमको दिख रहे हैं, ये तुमने अभी अर्न नहीं किए हैं, ये मैंने अपनी मेहनत से मैं अपनी कैपेबिलिटी यूज़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जिससे मुझे ये सेवादार मुझे मेरी हेल्प करने के लिए मिले हैं। ये सेवादार तुम्हारा एक कपड़ा भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखेंगे, तो सब कुछ तुम्हें खुद करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने मुझे ये बोला कि कुछ भी हो, हमेशा लोगों का भला करने की कोशिश करो, क्योंकि कर्मा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप लोगों को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ सिर्फ भला ही होगा। एंड यू हैव टू बी सेल्फ मेड, डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी व्हाटसोएवर। इस अपब्रिंगिंग के साथ जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, हमारी इस बारे में कभी बात नहीं हुई है सुरेखा जी, लेकिन 1995 में मैंने अपना करियर शुरू किया था। सो हाँ, जो उम्र मेरी दिखती है शायद उतनी उम्र मेरी, थोड़ी उम्र उससे ज़्यादा है। 1995 आई स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 20, और मैंने लगभग 7 कैटेगरीज में, 7 इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस लिया है अब तक। मेरी शुरुआत हुई थी कोरियर इंडस्ट्री से, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी है DHL, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी 1995 में। कस्टमर सर्विस, तो कॉल सेंटर पे कॉल उठाता था, वो पहला मेरा जॉब था। और जब वो कॉल्स उठाता था, तब ये एम्बिशन था दिमाग में कि बिफोर आई टर्न 40 साल की उम्र से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बन के दिखाऊंगा। दिस वॉज अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ, एंड दिस इज अ कमिटमेंट दैट आई गेव टू माई फादर। वहां से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने बिहार में फर्टिलाइजर बेचा, ईस्टर्न यूपी में फर्टिलाइजर बेचा,
उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की पेप्सी, उसमें उनका चिप्स बेचे। उसके बाद मैंने फिलिप्स में लाइटिंग इक्विपमेंट बेचे। उसके बाद मैंने कन्फेक्शनरी बिजनेस ज्वाइन किया, चॉकलेट्स एंड कन्फेक्शनरी। उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक कंपनी ज्वाइन की। एंड एट द एज ऑफ 39 आई एम वेरी 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 प्राउड टू से, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड माय पेरेंट्स, माय फादर एंड माय मदर, एट द एज ऑफ 39 I became the CEO of a multinational company which was my previous company. So ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही है, बट ऑल अलोंग द जर्नी फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहा है कि कैसे मैं अपनी डाउनलाइन, जो मेरी डाउनलाइंस थी किसी भी रोल में, चाहे मैं फ्रंट लाइन रोल में भी था, लेकिन जो मेरे जो डाउनलाइन थे, मेरे डाउनलाइन से कैसे मैं उनको अपने साथ ले चलूं, और कैसे मैं उन जो वो नहीं देख पा रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो कैसे मैं देख के उनको प्रिपेयर करूं कि आगे क्या होने वाला है. दैट हैज रियली बीन माय जर्नी all my life, which is why I'm here in front of you, and I'm sure that journey ahead, हम लोगों की जर्नी आपस, हमारी जो मोदी केरियंस की हमारी जो जर्नी है, I'm sure we've got a long way to go. This is only the beginning. Yes sir, आमीन. It's so amazing sir. आज आपके इस जवाब में पता चल गया कि क्यों मोदी केयर का हर डिपार्टमेंट इतनी तरक्की कर रहा है. आपने जो 7 अलग अलग इंडस्ट्री में वर्क किया, वो एक्सपीरियंस कितना हैंडी यहाँ पे हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ. इट्स सो अमेजिंग सर. एक और बात जानना चाहती हूँ, आप दिखते भी हैं, बोलते भी हैं, मतलब आपके हर चीज़ में पैशन, वो कहते हैं ना कि जुनून का धुआं उठता हुआ नज़र आता है जब हम आपसे मिलते हैं. आंखों से लेकर के आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ बताती है कि आप बहुत पैशनेट हैं. तो किन किन चीज़ों का आपको पैशन है और क्या है जो आपको ड्राइव करता है सर, हम जानना चाहेंगे. देखो, एट अ पर्सनल लेवल आई कैन टेल यू दैट व्हाट आई रियली लाइक, जो मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मैं ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता हूँ, वो है कैसे मैं नए नए लोगों को मिल पाऊँ, ट्रैवल कर पाऊँ. मुझे ट्रैवल का काफ़ी शौक़ है. सिंगिंग का मुझे काफ़ी शौक़ है. मैं कोई इतना अकम्पलिश सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन गा लेता हूँ, और जब थोड़ा माहौल होता है तो गाना अच्छा लगता है और लोगों के सामने गाता हूँ. जो चीज़ मुझे ऑन द अदर साइड, ऑन द बिजनेस साइड, जो ड्राइव करती है, वो ये है कि कैसे मैं लोगों को खुशियाँ पहुँचा पाऊँ. I really like to see people grow, and I really like to see people happy. And I feel कि मुझे जो चीज़ सही में ड्राइव करती है, जो मेरे अंदर पैशन भरती है, वो है चैलेंजिंग सिचुएशंस. जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, तो I feel that the best out of me comes out. And that is what God has been kind on that front. So whenever there is a challenging situation, I feel that मेरी रफ्तार बढ़ जाती है by God's grace. So these are things that really drive me, सुरेखा जी. Yes sir, fantastic. हमने देखा है, पर इस मौके पे वो जो आपका शौक है गाना गाने का, सर 2 लाइनें तो बनती हैं इससे पहले कि हम ये मत कीजिएगा अभी. प्लीज सर, प्लीज. चलिए, माहौल को देखते हुए 2 लाइन गाता हूँ. गाने में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, बट उसको जरा इग्नोर कर दीजिए. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. Thank you. Fantastic sir, fantastic, amazing. We are lucky कि हमें आपको सुनने का, आपके साथ होने का मौका मिलता है. और जैसा आप अपना बेस्ट निकाल पाते ना चैलेंजेस में, सर मैंने नोटिस किया है, आप हमारे, मतलब आप जो भी आपकी लाइफ में जिनको आप टच करते हैं, आप उनका भी बेस्ट जो है वो निकालने में मदद कर पाते हैं उनकी. इट्स ए ग्रेट वर्च्यू सर जो आप में है. मेरा अगला सवाल सर ये है कि हमने समीर मोदी जी और आपका बॉन्ड देखा है, एक डिफरेंट लेवल पे है जो आप दोनों की केमिस्ट्री है. जितना वो आपको प्यार करते हैं, जितना वो आप पे बिलीव करते हैं, जितना वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो एक बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे. तो इसके लिए आपको क्या फील होता है, आप क्या फील करते हैं इस बारे में? Well, I feel very nice. समीर जी is a very kind-hearted person. समीर जी का कोई कंपैरिजन नहीं है. मुझे नहीं लगता है कि मैंने उनके जैसा कोई इंसान इस दुनिया में आज तक देखा है. मैंने बहुत दुनिया देखी है. समीर जी की खासियत मैं आपको बताता हूँ, जो शायद मुझे ही मालूम है. सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है कि जो वो आप लोगों के सामने 20,000, 25,000 लोगों के सामने, 50,000 लोगों के सामने जो बोलते हैं ना, जब वो मुझसे 1-to-1 मिलते हैं, जब हम केबिन में बात कर रहे होते हैं, तब भी वो वही भाषा में बात करते हैं.
तो ये जो बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाना, ये जो मुझे घर घर आज़ादी पहुंचानी है, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल रहा है। ये जो वो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, और वो 1 to 1 जब मेरे साथ बैठते हैं तब भी वो यही बात करते हैं कि राहुल, मुझे इस बिजनेस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेरी विजन एकदम क्लियर है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज़ादी पहुंचानी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदुस्तान में आज़ाद करना है, बिल्ड करना है। ही टॉक्स अबाउट बिल्डिंग इंडिया, ही टॉक्स अबाउट रीबिल्डिंग इंडिया। सो समीर जी का कोई जवाब नहीं है। इट इज़ अ रियल प्रिविलेज फॉर मी टू बी वर्किंग विद हिम। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये 20 साल में कहीं और क्यों था, मैं इनके साथ क्यों नहीं था, लाइफ वुड हैव बीन इवन बेटर। बट द लास्ट 2 years, ये 2 साल मुझे समीर जी के साथ काम करते हुए हैं, these have been one of my best years of my career. It's really, really amazing to be with him. I thank him all the time for his love and the space that he has given me. I really respect that. So Sameer ji, hats off to you. Salute. यस सर, कोई शक नहीं, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें समीर जी मिले हैं, और समीर जी को आपका मिलना वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा फॉर्चून लेकर के आया है। इट्स अमेजिंग सर। अब हम जानना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमने आपको बहुत पैशनेटली, बहुत कन्विक्शन के साथ बात करते हुए देखा है सर। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं बेस्ट थिंग है जो कि इंडिया के साथ इस समय नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, बेस्ट टाइमिंग है, बेस्ट पीपल हैं, मतलब हर चीज़ में ना वो कन्विक्शन आपका रोम रोम में झलकता नज़र आता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं सर? क्या है आपका वो विद्वान, वो जो कहते हैं ज्ञान, वो आपकी बुद्धिमत्ता, वो क्या कहती है, उसके पीछे का राज क्या है, ये हम जानना चाहेंगे सर आपसे। आई थिंक बड़ा क्लियर है सुरेखा जी, और ये मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ आपके सेशन के लिए, जो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, आपके सारे ग्रुप को भी दिखाना चाहूँगा, सारी टीम को दिखाना चाहूँगा। जो ये सिचुएशन है अभी, इट इज़ रियली अलार्मिंग। अगर आप जो देख रहे हैं, जो कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, दुनिया भर में जो माहौल बना हुआ है, दिस इज सो ये जो माहौल, जो अभी कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, इससे पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त शेक कर रही है। आप जानते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है। लोगों को मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है। अब ऐसे वक्त में अगर हम जॉब मार्केट की बात करें, इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, जॉब मार्केट की बात करें, तो लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स अगले कुछ 2 से 3 महीने में जाने वाले हैं। यानी देर आर गोइंग टू बी massive job losses across the country, not just in India but across the world. Western markets में already होने लग गया है, हिंदुस्तान में भी job losses accelerate हो गए हैं। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी सैलरीज कट रही हैं। इस माहौल में, in this kind of scenario, what is really happening is, जहां एक तरफ कोरोना is shaking India, we go to the next slide, Modi Care is actually making India. So while Corona shakes India, Modi Care makes India. And if you ask me, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही क्या, अपनी एफएमसीजी, पूरी ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री से आता हूं, और मैं काफ़ी अपने जो बिजनेस हेड्स हैं, जो मेरे लेवल पे हैं, दूसरी कंपनीज में, एफएमसीजी कंपनीज में हैं, हिंदुस्तान की जानी मानी, दुनिया की मानी इंडस्ट्री कंपनीज में हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूं और उनको बोलता हूं, भाई हमारे पास चैनल तैयार है, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दे दीजिए, हम अपने कंसल्टेंट्स तक पहुंचाएंगे। तो हमें बोलते हैं कि हमारी तो फैक्ट्रीज ही नहीं चल रही हैं, हमारे वेयर हाउसेज ही नहीं चल रहे हैं, हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। जब ऐसा माहौल है, यहां इस माहौल में एक कंपनी है मोदी केयर, सॉरी, ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी है मोदी केयर, जिसने इस देश को बिल्ड करने का बीड़ा उठाया है, अंडर द लीडरशिप ऑफ समीर जी। सो जैसा मैं बोला, कोरोना शेक्स इंडिया एंड मोदी केयर मेक्स इंडिया। मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं कि कैसे इस माहौल में मोदी केयर इज ट्राइंग टू बिल्ड इंडिया। तो सबसे पहले आप तो जानती हैं सुरेखा जी, आई एम श्योर आपकी टीम भी सब जानती है, सब लोग देख चुके हैं, जो 9 तारीख को, 9 अप्रैल को जो फोन पे जो घंटी बजी थी एसएमएस की, उसके अंदर जो उनको चेक आया था, उससे उनको पता लग गया होगा कि मोदी केयर ने अप्रैल के महीने में अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट किया है, 45% पे आउट।
देन प्रीवियस मंथ, यानी कि जो हमने मार्च के महीने में पे आउट किया था उससे 45% हायर पे आउट हमने अप्रैल के महीने में मार्च का किया है। साथ ही साथ हमने अपने ट्रैवल बोनसेस जो फरवरी के थे, जो भी हमारे लीडर्स ने, उनके दूसरी कंपनीज ने, मैंने सुना है कुछ अनाउंसमेंट किए हैं कि जो मार्च में आपका ट्रैवल बोनस था उसको हम पे आउट करेंगे, जो अप्रैल में आपका ट्रैवल बोनस होगा उसको हम पे आउट कर देंगे, वगैरह वगैरह। हमने देखा कि फरवरी का महीना आपका हाईएस्ट महीना था इससे पहले, तो हमने फरवरी का ट्रैवल बोनस रिलीज करने का फैसला किया। ये डिसीजन सिर्फ मोदी केयर ही कर सकती है। हमने अपने लॉयल्टी स्लैब को गिरा दिया, 2500 से 1500 पे ले आए। हमने लॉयल्टी की डेट को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि ये हमारे बिजनेस की आधारशिला है, हमारी फाउंडेशन है। और जो लोग हमारे साथ 6 महीने जुड़ के चलते हैं और इस उम्मीद में चलते हैं कि 6 महीने के बाद उनको they will get some rewards, we did not want to dishearten them during these times. हमने अपना फॉरेन ट्रिप, जो हमें मालूम है आज के माहौल में नहीं हो सकता है, हमारे पास 2 ऑप्शन थी। चुपचाप बैठ सकते थे और साल के एंड में बोल सकते थे कि जी देखिए फॉरेन ट्रिप नहीं किया और गया, और देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, शायद अगले साल लेके जाएंगे। लेकिन हमने ये डिसीजन लिया कि फॉरेन ट्रिप तो जाने वाला नहीं है इस साल, इसकी हम इनकैशमेंट अपने कंसल्टेंट्स को देंगे, बिकॉज कंसल्टेंट्स को आज फॉरेन ट्रिप की जरूरत नहीं है, कंसल्टेंट्स को जरूरत है जेब में कैश की। और इसलिए हमने लगभग 13 करोड़ रुपया एक ही दिन में अपने उन कंसल्टेंट्स के लिए रिलीज किया जिन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि वो इनकैशमेंट चाहते हैं। ये करने का दम सिर्फ मोदी केयर में है और किसी में नहीं है। अगर हम अपने फंड क्वालिफिकेशन, बोनस फंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसको भी हमने इजी कर दिया, हमने रिलैक्सेशन दे दिया अपने लीडर्स को। अगर कंसेक्यूटिव टाइटल्स नहीं भी कर पा रहे हैं किसी वजह से मार्च और अप्रैल में, तो दे कैन कम बैक एंड डू इट इन मे, दोज ऑप्शंस आर देयर। हमने एसेंशियल सप्लाईज आज पूरी तरह से खोल के रखी हुई हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में सारे शहरों में हमारी डिलीवरीज चालू हो गई हैं। हमारे 23 वेयर हाउसेज, 23 में से 23 वेयर हाउसेज खुले हुए हैं। हमारी 21 फैक्ट्रीज में जहां एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारी 21 फैक्ट्रीज सिर्फ हमारा सामान बना रही हैं। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन सप्लाई सबकी चौक हो गई है। मोदी केयर के ऑक्सीजन सप्लाई को कोई आंच आने नहीं दी हमने। और साथ ही साथ हमने कंसल्टेंट की आजादी इंश्योर हो, इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब ऐसे माहौल में लोगों के पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी देने के लिए नहीं है, ऐसे माहौल में हमने 3 बेहतरीन चीजें पिछले 8 दिन में लॉन्च की हैं। सबसे पहले हम लेके आए अपना डबल पीवी धमाका। इस डबल पीवी धमाका टाइटल्स जो हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि आप लोगों ने एकदम आग लगा दी है पूरे हिंदुस्तान में। द वे द टाइटल्स हैव गॉन अप, जो नंबर ऑफ लीडर्स हमारे, ये प्रमोशन होने से पहले 1,35,000 डायरेक्टर एंड अबव टाइटल थे हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि ये कम से कम 30-40% से बढ़ गया होगा ये नंबर। जैसे जैसे ये रिपोर्ट आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन डबल पीवी धमाका एक बहुत ही जबरदस्त फ्रंट फुट का शॉट हमने मारा था, जिसकी वजह से पूरे की पूरे नेटवर्क में जबरदस्त एनर्जी आ गई है। साथ ही साथ हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जहां लोग अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, हमने 2 नए प्रोडक्ट्स अपने कंसल्टेंट्स को अवेलेबल कराए हैं, SM वॉचेस। और उसके साथ में हमने 2 दिन पहले लॉन्च किया है हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो है हमारा माइटी गार्ड। संडे को लॉन्च किया था और संडे और मंडे के बीच में लगभग 8 से 10,000 माइटी गार्ड्स ऑलरेडी हमारे कंसल्टेंट्स के फोन्स में पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहां सब लोग घबराए हुए हैं, ग्लूमी हुए हैं। पीपल आर wondering what is going to happen in the future. There is one company, Modi Care, which is going on the front foot and taking the situation head on. We go to the next slide. इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, ये है एक Formula 1 रेस का शॉट। Formula 1 रेस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। Formula 1 रेस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली जो कार्स होती हैं उनकी रेस होती है। यानी सारी कार्स अपने आप में एक से एक, कोई भी किसी से कम नहीं। तो जब ट्रैक सीधा होता है तो किसी भी कार को दूसरी कार से आगे निकलने के लिए it is very very difficult. It is almost impossible to go past another car when the track is straight. सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जब वो कार दूसरी कार से आगे निकल सकती है, और वो पॉइंट होता है जब ट्रैक बेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब ट्रैक बेंड करता है तब 2 चीजों की जरूरत होती है।
आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल और आपकी एक्सेलरेटर की टाइमिंग। यानी जिसने बेंड के टाइम, ट्रैक जब बेंड होता है, जिसने अपने स्टीयरिंग को ठीक से कंट्रोल कर लिया और जिसने अपने एक्सेलरेटर को टाइम पे प्रेस कर दिया, दैट कार इज गोइंग टू विन। और मैं आपको बता दूं कि हमने एक्सेलरेशन की तैयारी करके रखी हुई है, हमने स्टीयरिंग पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। इस वक्त अगर जरूरत है तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की हमारे कंसल्टेंट्स का, आप लोगों का सबका साथ चाहिए। और इस मोड पे ये जो बेंड सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो बेंड आया है ट्रैक पे हमारी फॉर्मूला 1 रेस का, इस ट्रैक के बेंड को, जिसको हम कोरोना क्राइसिस बोलते हैं, यहां पर अपने स्टीयरिंग को संभाल के रखिए और एक्सेलरेटर की टाइमिंग ठीक रखिए। और उसके बाद देखिए कैसे जब ये ट्रैक सीधा होगा, क्योंकि खास बात ये है सुरेखा जी कि जब ये ट्रैक बेंड करता है उसके बाद एक टाइम आता है जब ट्रैक सीधा भी होता है। तो अगर ट्रैक बेंड हुआ है तो ट्रैक को सीधा भी होना है, और जब ये ट्रैक सीधा होगा, अगर आपने बेंड पे अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करके रखा है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माय कमिंग एंड टॉकिंग टू यू टुडे सुरेखा जी। आपके माध्यम से ये मैं सबको बताना चाह रहा था। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं जरा 2 मिनट। क्यों मैं ये बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग अगले 5 साल में, अगले 5 महीने में नहीं, अगले 5 साल में, अब से लेके अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड है, और स्पेशली हिंदुस्तान में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। 4 मिथ्याएं हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 4 मिथ्याएं होती हैं किसी भी न्यू कमर के लिए। कोई भी नया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, जिसने अभी शुरुआत की है या शुरुआत करने जा रहा है, जिसको आप अप्रोच करते हैं, उसके पास 4 मेन मिथ्या लेके आता है, धारणा लेके आता है, मिथ्स लेके आता है। नंबर 1, दैट डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक छोटी इंडस्ट्री, इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो साइज है, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, वो है लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए की, विच मीन्स $193 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। इट इज वेरी वेरी लार्ज। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री का 15 से 18% डायरेक्ट सेलिंग ड्राइव करती है। यानी किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से डायरेक्ट सेलिंग एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नंबर 1। नंबर 2, आमतौर पर यह धारणा होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यानी विकासशील देश होते हैं, वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा पनपती है, और जो विकसित देश होते हैं यानी डेवलप्ड मार्केट्स होती हैं, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का ज्यादा प्रचलन नहीं है। दिस इज द सेकेंड मिथ। लेट मी टेल यू सुरेखा जी दैट जो टॉप 10 मार्केट्स हैं, दुनिया भर की टॉप 10 मार्केट्स है, टॉप 10 कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ऊपर आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 2 है चाइना। नंबर 3 इज कोरिया। नंबर 4 इज जापान, which means, and number 5 is Germany, which means that जो top 10 markets हैं वो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, ये सब मिलके लगभग पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 80% बिजनेस इन 10 कंट्रीज में से आता है। यानी कि जो दूसरी मिथ आपको इस स्लाइड पे दिख रही है कि ये सिर्फ विकासशील देशों के लिए है डायरेक्ट सेलिंग, वो एकदम गलत है। डेवलप्ड कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग और भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3, आमतौर पर यह बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आदमियों का बिजनेस है। यह सबसे बड़ी गलत धारणा है, गलत मिथ्या है। अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं सुरेखा जी, आपके जैसे 13 करोड़ आपके जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे 13 करोड़ लोग हैं पूरे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इन 13 करोड़ में से 9 करोड़ से ज्यादा, लगभग 9.5 करोड़ महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, विमेन हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है आपके लिए, खास तौर पर सुरेखा जी और हमारी पूरी की पूरी मोदी केयर फ्रेटर्निटी के लिए, कि 75% ग्लोबल डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो औरतें हैं। और हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग पे
लेडीज का फोकस नहीं है या डायरेक्ट सेलिंग लेडीज पे फोकस नहीं कर रही है ठीक तरह से। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेडीज पे फोकस करना शुरू करेगी, लेडीज को अट्रैक्ट करेगी, उस दिन सैलाब आएगा। दैट डे द इंडस्ट्री इज गोइंग टू एक्सप्लोड। उस वक्त का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है और मैं चाहता हूं आप जैसे लोग, सुरेखा जी, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग इस ऑब्जेक्टिव को लेके एकदम इसको अपना विजन बना लीजिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लेडीज को आप बिजनेस में लेके आए। और जिस दिन ये होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस देश में डायरेक्ट सेलिंग की शक्ल बदल जाएगी। चौथी धारणा जो आमतौर पर लोगों की होती है, नए लोगों की होती है, वो है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी धारणा है लोगों की। तो मैं आपको बता दूं डेटा के साथ, लेस देन 34 ईयर्स एंड मोर देन 55 ईयर्स, अगर हम ये टोटल देखें तो ये लगभग 6 करोड़ लोग हैं। 12 करोड़, 13 करोड़ में से लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं जो या तो 34 साल से कम उम्र के हैं या 55 साल से ज्यादा उम्र के हैं। यानी ये हो गया, इसका मतलब कि ये जो हमारी धारणा है कि यंगस्टर्स और बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, ये एकदम गलत है। अभी हाल ही में मैं किसी लेडी को मिला जिनकी उम्र है 74 और अभी अभी मोदी केयर का बिजनेस शुरू किया। मोदी केयर बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खास बात यह है कि आज की कोई एज है ही नहीं। 22% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी 55 साल से ज्यादा उम्र है और वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करें तो अगले 5 साल में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, यानी वो बॉडी जो जैसे आईडीएसए हिंदुस्तान में होती है, इसी तरह से हर देश जहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग होती है, उनकी जो मेन एसोसिएशन है, इन सब की जो ग्लोबल बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी है, ये वर्ल्ड बॉडी बोलती है कि अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 5 गुना बढ़ने वाली है। 5 गुना। व्हाट डज दैट मीन? Let me just hold this. The next 5 years, 5 times global direct selling will grow. इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन, दुनिया की पूरी पॉपुलेशन का इंडिया का शेयर है 17%, यानी 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ये हम सब जानते हैं। लेकिन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान का शेयर है सिर्फ 0.8%, यानी नॉट इवन 1%। इसका मतलब सीधा सीधा यह होता है कि हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर इसकी थोड़ा पहले शुरू हुई होती, 1996 में मोदी केयर ने बिजनेस की शुरुआत की थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी हिंदुस्तान में, अगर मोदी केयर ने 20 साल पहले इसकी शुरुआत की होती तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शायद अपने साइज जितनी आज है इससे 21 गुना होती। और जैसा मैंने बताया, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में 5 गुना बढ़ने वाली है। इसका मतलब है 21 गुना 5 यानी 100 गुना। यानी अगर आपने इस बेंड पे, फॉर्मूला 1 रेस के इस बेंड पे अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखा और एक्सीलरेटर के ऊपर पैर नहीं हटाया, तो मैं आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगले 5 साल में आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ेगा। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मैं डेटा के माध्यम से आपको अभी प्रूव कर चुका हूं। सो विच मीन्स कि अगर आपका चेक आज है 1 लाख रुपया, तो आज से 5 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आपका चेक का साइज होने वाला है 1 करोड़ रुपया। एंड दैट इज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये कोरोना सिनेरियो में जब ये बेंड आया तब ये और बड़ी हो गई है अपॉर्चुनिटी। उसका कारण ये है कि जब 13.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अपने जॉब्स खोने वाले हैं, यानी अपनी आजादी खोने वाले हैं, ऐसे माहौल में एक कंपनी है जो उनका सहारा बन सकती है और उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जाएं और इन सब लोगों का सहारा बने, इन सबको रास्ता दिखाएं, इन सबको मोदी केयर के इस जर्नी में लेके आएं। और जो समीर जी का जो सपना है घर घर आजादी पहुंचाने का, जो विजन है, उसको और एक्सेलरेट करें। अब वक्त आ गया है कि हर मोदी केयरियन को आजादी का एम्बेसडर बनना पड़ेगा।
हर मोदी कैरियन को ये सोशल वर्क करना पड़ेगा, लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, दुनिया के सबसे उम्दा प्रोडक्ट, दुनिया की सबसे उम्दा प्राइसिंग, दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा और दुनिया की सबसे बेहतरीन बैक एंड टीम दिखानी पड़ेगी जो उनको उनके सपनों तक लेके जाएगी। सुरेखा जी, एनी कमेंट्स फ्रॉम यू? आप जब भी बोलते हैं, आपको जब भी बोलता सुनती हूँ तो खून खौल जाता हम है आपको सुन नहीं पा रहे सर। हाँ जी, खून सा खौल जाता है, ऐसा लगता है कि फिर से जो पिछले 24 सालों में किया है ना, उससे 100 गुना मैं अब कर लूँ। इट्स सो अमेजिंग सर। सुनते ही जाएं, बस आपको लग रहा है सुनते जाएं। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जैसे लता मंगेशकर को सुनते हैं तो लगता है ना, आज आपको सुन के वही फील हो रहा है सर। आप बस बोलते जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो ये शख्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये तो सबको मालूम है इनके बारे में, सचिन तेंदुलकर जी, हम सब के आइकन, मेरे तो डेफिनेटली बहुत बड़े आइकन हैं ये। इनको मैं बहुत मानता हूं, इनसे मैंने बहुत सीखा है। तो मैं आपको इनके बारे में एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, और ये किस्सा मुझे सुनाया था नवजोत सिद्धू जी ने। ये 2009 की बात है। मैं एक कन्फेक्शनरी बिजनेस में था, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उससे जुड़ा था, और एक कॉन्फ्रेंस थी हमारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके लिए हमने नवजोत सिद्धू जी को एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था। नवजोत सिद्धू जी ने इस स्टोरी के माध्यम से जो मुझे लेसन सिखाया था उस दिन, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। अब नवजोत सिद्धू जी से मैं उनको ब्रीफ कर रहा था अपनी टीम के बारे में। जैसे वो स्टेज पे जब जाता है स्पीकर, तो उसको बताना पड़ता है भाई कंपनी क्या है, किस बारे में आपको बात करनी है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। 2009 की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 11 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला कि राहुल, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। और उसके बाद ये किस्सा उन्होंने यूट्यूब पे डाला है, आप लोग इसके बाद उनको लाइव भी सुन सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं डायरेक्टली। बट मैं आपको बताता हूँ सिद्धू जी ने मुझे कैसे समझा, कैसे सुनाया था वो किस्सा। तो उन्होंने बोला कि 1989 की बात है, और उससे 20 साल पहले की बात है। 1989 जब सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, ये उस वक्त की बात है। सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टेस्ट मैच था, और इंडिया का स्कोर था आई थिंक 38 फॉर 4, और सचिन तेंदुलकर की एज थी उस टाइम 16-17 साल। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे इमरान खान, और उनके जो बॉलिंग अटैक था उसमें इमरान खान के अलावा होते थे वकार यूनिस और वसीम अकरम, जो दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज थे। दे वाज द मोस्ट फेरोशियस पेस अटैक इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट, एंड रिवर्स स्विंग चैंपियंस थे ये लोग। दुनिया में किसी को रिवर्स स्विंग करना नहीं आता था उस टाइम पर, पाकिस्तान टीम ने रिवर्स स्विंग को स्पेशलाइज कर लिया था, ये उस टाइम की बात है। और इमरान खान ने ये इंश्योर किया था कि जो पिच है उस पर इतनी घास उगा दें ग्राउंड्समैन कि हिंदुस्तान 100 का स्कोर भी ना क्रॉस कर पाए। और लगभग ऐसा ही हो रहा था। उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसके हिसाब से सब कुछ प्ले हो रहा था, और एक के बाद एक इंडिया की विकेट्स गिरती जा रही थी। बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और 16-17 साल का सचिन तेंदुलकर पिच की तरफ चल के आता है, और अपने कस्टमरी स्टाइल में सचिन तेंदुलकर बैट पिच पे डालते हैं, चेक करते हैं, स्ट्राइक लेते हैं। सामने से वकार यूनिस के हाथ में बॉल है, वकार यूनिस का ओवर अभी शुरू हुआ है। वकार यूनिस तेजी से भाग के आते हैं, अगर आपने उनकी बॉलिंग देखी है, इज अ वेरी फास्ट रनर। वकार यूनिस जवान थे उस टाइम, बहुत एनर्जी थी उनके अंदर। वकार यूनिस दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे उस वक्त। वो तेजी से दौड़ के आते हैं 16-17 साल के लड़के की तरफ, और एक बाउंसर मारते हैं। बॉल बाउंस करती है, ग्रास पे टपा खाती है, सचिन तेंदुलकर की हेलमेट के नीचे जाके उनके नाक पे जाके बॉल लगती है। सचिन तेंदुलकर लगभग धाराश। ये सब मुझे सिद्धू जी ठीक इसी अंदाज में उन्होंने मुझे बताया था। सचिन तेंदुलकर लगभग नीचे गिरने वाले हैं इस सिचुएशन में, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, लगभग बेहोश से होने वाले हैं, खून बह रहा है, शर्ट रेड हो गई है। आप देखिए यूट्यूब पे आपको ये वीडियोस भी देख सकते हैं, इस मैच की हाइलाइट्स में भी आप देख सकते हैं कभी। व्हेनेवर यू गेट द टाइम यू शुड चेक दैट, इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट रियली व्हाट हैपेंड। उसके बाद क्या होता है कि अली रानी हमारे फिजियो, टीम के फिजियो थे उस टाइम पे। फिजियो क्या करते थे, फिजियो के पास या तो एक आइस पैक होता था, एक आयोडेक्स की स्प्रे होती थी,
और इसके अलावा कुछ नहीं होता था फिजियो के पास में, या एक सैरिडॉन की गोली दे देते थे, भाई ये खा लो दर्द ठीक कर लो। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया। अब उस टाइम पे जब ये फिजियो वहां पे सचिन तेंदुलकर की तरफ आए तो उन्होंने सचिन को बोला, सचिन ऐसा है आप पवेलियन चल, आप कैसे जाना चाहेंगे पवेलियन, स्ट्रेचर पे जाना चाहेंगे या चल के जाना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धू तब तक आ चुके थे, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स वहां आ चुके थे, सब लोगों को लगा कि ये लड़का तो भाई गया, करियर खत्म हो गया इसका। सिद्धू को लगा अब तो ये लड़का पवेलियन चला जाएगा। सिद्धू बोले कि मैंने पलट के अपनी क्रीज की तरफ जाने लगा और ये सोच रहा था चलो अब अगला प्लेयर आएगा, वो आउट होगा, फिर दूसरा आएगा, वो आउट होगा, उसके बाद मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी एक आधी बॉल को निक कर दूंगा, उसके बाद चले जाएंगे भाई, मैच खत्म, सेकेंड इनिंग्स है, कोई बात नहीं। दिस वॉज 28-year-old नवजोत सिंह सिद्धू इन 1989। 28 साल का नौजवान आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी ऐसा सोच रहा था डर के आगे। और सचिन तेंदुलकर जैसे ही सिद्धू पलटे और अपनी क्रीज की तरफ चलने लगे, सिद्धू बोलते हैं मुझे 2 वर्ड सुनाई दिए, बड़ी पतली सी आवाज में, सचिन तेंदुलकर की आवाज में 2 वर्ड सुनाई दिए, और वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। नाउ सिद्धू को विश्वास नहीं हुआ ये क्या हुआ। सिद्धू पलटे, सिद्धू सचिन तेंदुलकर की तरफ गए, उसकी पीठ पे हाथ रखा और बोले सचिन पवेलियन चले जाओ, बहुत खून बह रहा है। क्योंकि सिद्धू बोलते हैं मुझे डर लग रहा था कहीं मर ना जाए, क्योंकि अगली बॉल पे वकारियोनेस और भी तेज आने वाला है और वो इसको गिरा देगा। सो उनको तरस आ रहा था उसके ऊपर। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सिद्धू की तरफ ऐसे हाथ किया और सिद्धू को बोला, नवजोत जी, अली ईरानी हमारे फिजियो थे, अली ईरानी जी, अली खेलेगा, मैं खेलेगा, अपने लिए खेलेगा, अपनी टीम के लिए खेलेगा, अपने देश के लिए खेलेगा। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन दिस हैपेंड। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको लगा ये क्या हो गया इस लड़के को, इसको तो चले जाना चाहिए था, ये मरने के लिए फिर से खड़ा हो गया। अब इस बीच वकारियोनेस फिर बॉल पकड़ता है और इस बार और भी दूर चला जाता है बॉलिंग करने के लिए, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ के आता है, बॉलिंग करता है सचिन तेंदुलकर की तरफ। सचिन तेंदुलकर, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एक स्टेप फ्रंट फुट पे आगे लेते हैं, बॉल को स्ट्रोक करते हैं और बॉल जाती है बाउंड्री के बाहर। वाओ, अमेजिंग। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री। इसके बाद नवजोत सिद्धू ने बनाए 87 रन्स नॉट आउट, और सचिन तेंदुलकर ने उस दोनों की पार्टनरशिप अनबीटन रही। और नवजोत सिद्धू जो 28 साल के नौजवान को एक 16 साल के लड़के ने सिखा दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। अब ये वो बेंड है जहां ये चाहते हैं कि हर मोदी केयर कंसल्टेंट सचिन तेंदुलकर की तरह उठे, इस वकारियोनेस नाम के कोरोना को आंखों में आंखें डालकर देखे और बोले मैं खेलेगा, तू मुझे रोक के दिखा, मैं खेलेगा। यस सर, एंड दैट इज द स्पिरिट। मैं खेलेगा सर, मैं खेलेगी, सारा हिंदुस्तान खेलेगा। वाओ, अमेजिंग यू आर। थैंक यू वेरी मच सुरेखा जी, फैंटास्टिक। दिस इज द स्पिरिट दैट आई वांट टू सी इन एवरी मोदी केरियन। मैं चाहूंगा कि हर मोदी केरियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इसको अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि आज पिच चाहे जैसी भी हो, पिच पे कितनी भी घास हो, चाहे दुश्मन ने कितनी भी घास लगा के रखी हो, चाहे भगवान कितना भी इम्तिहान ले रहा हो, इस वक्त ओनली वन थिंग इज नीडेड, मैं खेलेगा या मैं खेलेगी। दैट इज द स्पिरिट दैट आई वांट इन एवरी मोदी केरियन टुडे टू फाइट इट आउट राइट नाउ। आपका काम है खेलना, क्योंकि आप लोग हमारे सचिन तेंदुलकर हैं या हरप्रीत कौर हैं या जो भी हैं, जो हमारी फेमस विमेन क्रिकेटर हैं, और हम आपके ग्राउंड्समैन हैं। आपके लिए पिच हम तैयार करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी पिच तैयार करें जिससे आप फ्रंट फुट पे बैटिंग कर पाए, और आपका काम सिर्फ यही है कि आप आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे आके खेलते रहें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली कंपनीज में मोदी केयर का नाम आता है, और उसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज हम हर महीना 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा, मोर देन 2 लाख न्यू ज्वाइनीज एवरी मंथ। वी हैव मोर देन 32 lakh consultants. We selling more than 140 crore worth of products every month. We giving checks to more than 5 lakh people every month. यानी अप्रैल के महीने में जब पूरी की पूरी दुनिया ध्वस्त हुई है, सब धूल में मिले हुए हैं, सब ये सोच रहे हैं कि ये तो अंधेरा हो गया, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, ऐसे माहौल में पिछले 9 दिन में आपकी कंपनी मोदी केयर ने मार्च के सेम टाइम से 32% ज्यादा बिजनेस किया है। यानी वी हैव डन 32% मोर बिजनेस देन वी हैड डन इन मार्च फॉर द सेम पीरियड बिटवीन 10th to 20th ऑफ अप्रैल। 10 से 20 अप्रैल के बीच में हमने पिछले महीने से 32% ज्यादा बिजनेस किया है। ये एक सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक मैजिक है जो आपने और हमने मिलके क्रिएट किया है। इस मैजिक को हमको आगे बढ़ाना है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूं इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स व्हाई मोदी केयर इज यूनिक। क्यों मोदी केयर? मैंने अभी तक आपको बताया कि इस माहौल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल प्ले अ बिग रोल, और अगले 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस गोल्डन इंडस्ट्री में मोदी केयर सबसे हटके क्यों है। सो लेट्स सी दैट। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। दुनिया में आपको 3 तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मिलेंगी। नंबर 1, वो कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट के दाम ज्यादा रखती हैं, प्लान में पैसा ठीक ठाक देती हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, ऑल दैट इज गुड, लेकिन प्रोडक्ट के दाम इतने ज्यादा होते हैं कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, दोबारा जाते हैं, तो कस्टमर आपसे नजरें चुराता है। ये एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। मैं नाम नहीं ले सकता उन कंपनीज का, बिकॉज ऑफ माई पोजिशन मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लूंगा। दूसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज वो होती हैं जहां प्लान में पैसा कम होता है और प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होता है। यानी कि आप प्रोडक्ट तो आपका आराम से बिकेगा, कस्टमर के पास दोबारा भी जाएंगे वो तो खुशी खुशी लेगा, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड उस हिसाब से नहीं मिलेगा। और ऐसी कंपनीज इंटरनेशनल भी हैं, इंडियन भी हैं, काफी इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं ऐसी जो प्रोडक्ट के दाम कम रखती हैं लेकिन प्लान में पैसा कम रखती हैं, और नाम नहीं लूंगा उन कंपनीज का भी। तीसरी तरह की एक कंपनीज होती हैं, इनको मैं डायरेक्ट सेलिंग, ये अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बोलती हैं लेकिन मैं इनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझता। ये वो कंपनीज होती हैं जो बाइनरी बिजनेस में होती हैं और इनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो कंपनीज होती हैं जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो जब इस बिजनेस में आती हैं तो अपनी एक्सपायरी डेट अपने जेब में लेके आती हैं कि जाइए लोगों का पैसा लीजिए, लोगों को ज्वाइन कराइए और उसके बाद चंपत हो जाइए। ये तीसरी तरह की जो ये कंपनीज होती हैं, इनसे आपको खास तौर पर बच के रहना है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हिंदुस्तान में आती हैं, 100 से ज्यादा कंपनी हर महीने आती हैं और 100 से ज्यादा कंपनीज हर महीने बंद भी हो जाती हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं, पास्ट में कुछ 5-6 महीने में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत आवाज बनाई थी कि हम बढ़िया प्लान लेके आए हैं, हम ये लाए हैं, वो लाए हैं। मैं उनके बारे में सुन रहा हूं, अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सुन रहा हूं कि वो कंपनीज ने अपना बोनस का पे आउट तक नहीं किया है। बहुत बड़ी बड़ी विजन दिखाई थी पिछले 6 महीने में, लेकिन आज अपने बोनस का पे आउट तक नहीं किया है। आज वो ये बोल रही है कि मार्च और अप्रैल का एक साथ हम चेक देंगे, अप्रैल कर लीजिए उसके बाद चेक देंगे, लॉकडाउन के बाद डिलीवरी शुरू करेंगे। तो कहां गई उनकी विजन? एकदम ब्लर हो गई, धुंधली हो गई। व्हाट हैपेंड टू देयर विजन? ये 3 तरह की आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैंने आपको बोला था 3 तरह की होती हैं, एक चौथी तरह की भी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक है पूरी दुनिया में, और इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है मोदी केयर। और क्यों मोदी केयर ये चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और क्यों मोदी केयर सबसे यूनिक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, उस ज्वाइन करने से पहले मेरा पहला सवाल समीर जी को ये था कि समीर जी, मैं आपके प्रोडक्ट्स पहले टेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी से आता था और प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत फोकस होता था हमेशा से। मैं इससे पहले सिर्फ मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में ही काम किया है, मेरी सारी पहले की कंपनी सारी मल्टीनेशनल थी।
तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे बड़ा फोकस होता था हमेशा। तो मैंने समीर जी को बोला, उन्होंने मेरे को 2 कार्टन प्रोडक्ट पहुंचाए घर पे। प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए, फैमिली ने ट्राई किए, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। ये मेरा पहला टेस्ट था मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उम्दा। फिर मैंने प्रोडक्ट प्राइस चेक किया, तो प्रोडक्ट के प्राइस देखे तो रिटेल के लेवल पे हैं। फिर मैंने कहा अच्छा भाई, इसका मतलब है प्लान में पैसा कम होगा। जब प्लान में पैसा देखा तो 62% पे आउट, यानी दुनिया में किसी भी और प्लान में इतना पैसा नहीं बांटा जा रहा है जितना मोदी केयर के प्लान में बांटा जा रहा है। यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास, प्राइस रिटेल के लेवल पे, और प्लान में पैसा सबसे ज्यादा। देन ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। उसके बाद मैंने चौथी चीज बोला कि विजन क्या है। विजन है घर घर आजादी पहुंचानी है। और प्रॉफिट कितना चाहिए? बोले प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो जब एक ऐसी कंपनी है जिसकी विजन एकदम क्लियर है, प्रोडक्ट के दाम एकदम कम है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे लाजवाब है, और प्लान में पैसा सबसे ज्यादा है, तो इससे कौन टकराएगा? तो इससे कंपीट कौन करेगा? कोई बेवकूफी होगा जो कंपीट करेगा, क्योंकि समीर जी को इस बिजनेस से पैसा कमाना ही नहीं है। उनके पास पैसा कमाने के लिए दूसरे बिजनेस है। हमें एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है समीर जी बोलते हैं इस बिजनेस में नुकसान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी आपका लॉन्ग टर्म करियर जो है, कंसल्टेंट्स का लॉन्ग टर्म करियर सॉलिड होगा। तो इसलिए बिजनेस को हमको ठीक से चलाना है, जिससे हमें बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा, उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये, जो प्रॉफिट आप कमाएंगे वो कंसल्टेंट्स की पॉकेट में दोबारा डाल दीजिए। इसका मतलब जो इंजन है उसमें ये जो फ्यूल है इसको दोबारा डाल दीजिए, और दोबारा जो निकलेगा फिर दोबारा डाल दीजिए। तो ऐसी कंपनी के साथ में कंपीट करना इम्पॉसिबल है। और ऐसे माहौल में जब डायरेक्ट सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इस माहौल में मोदी केयर इज द लीडिंग लाइट। इट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर in times to come, and that is the point that I'm trying to make. आज से 2 साल पहले सुरेखा जी, जब मैं इस बिजनेस में मोदी केयर को ज्वाइन किया था, तब मुझे बताया जाता था कि 2 चीजें हैं जो हमारी कमजोरी होती थी उस टाइम पे। ऐसा आप लोगों ने बताया था मुझे। पहली चीज हमको बोला जाता था कि एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना स्ट्रांग नहीं जितना होना चाहिए, और दूसरी चीज मुझे बोली जाती थी कि हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं जैसे होने चाहिए। एक तीसरी चीज भी बोली जाती थी कि हमारे ऑफिसेज जो हैं गोडाउन जैसे लगते हैं, दे आर नॉट एक्साइटिंग एनफ। तो मैं आपको 3 चीजें दिखाना चाहता हूं वेरी क्विकली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे नए मोदी केयर के सेंटर्स हैं, मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर्स। अगर कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 47 के 47 लाइफस्टाइल सेंटर्स बना दिए होते हैं हमने अगले 2 से 3 महीने में। आज हम 20 मोदी केयर सेंटर्स को लाइफस्टाइल सेंटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हमारे मोदी केयर के ऑफिसेज हैं आज जो दिखते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं, आज हम पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो क्या एफएमसीजी इंडस्ट्री में भी एग्जाम्पल बन चुके हैं। समय से पहले हमारे पास चैटबॉट था। आज से 3 महीना पहले हमें नहीं मालूम था कोरोना वायरस क्या होता है, लेकिन हम चैटबॉट लॉन्च कर चुके थे। आज ये चैटबॉट जिसका नाम है रोशनी, आपको अपने सारे बिजनेस के सवालों के जवाब दे पा रहा है। इसीलिए हम बिना कॉल सेंटर के भी आज अपने कंसल्टेंट्स को जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैटबॉट 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। नंबर 2, हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है, जिससे आप घर बैठ के सबके ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी कैटलॉग है जिसको हम डिजिटल प्रोडक्ट कैटलॉग बोलते हैं, जिसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट के QR कोड्स हैं। आप मोबाइल उसके ऊपर लेके जाएंगे और सारी की सारी प्रोडक्ट की नॉलेज आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। हमारे पास training.modicare.com नाम की वेबसाइट है, जहां आप घर बैठे अपनी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। आज हमारे पास में हर वो टूल है जो डिजिटली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आने वाले टाइम में हम पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम आपको और आपके कंसल्टेंट्स को, आपकी टीम को सजेस्टिव ऑर्डरिंग कर पाएं। यानी कि आप अपने ऑर्डर डाल रहे हैं और हमारा सिस्टम आपको बताएगा कि आपकी राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गई है, 4 राइस ब्रान ऑयल भी डालिए अपने ऑर्डर में। आपकी क्रीम खत्म हो गई है, उसको भी डालिए, क्योंकि वो आपके ट्रेंड्स पिकअप करेगा कि ऐसे कब आपने लास्ट राइस ब्रान ऑयल लिया था, कितनी आपकी कंजम्पशन है और कितना आपको और चाहिए, वगैरह वगैरह। आज हमारे पास में अपना ही व्हाट्सएप के जैसा चैट है।
आज हमारे पास बंधन है जिससे हम अपने 1,35,000 डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास भी इतना पावरफुल आईटी सिस्टम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और इतना पावरफुल एजुकेशन सिस्टम आज होगा। So we are really in a very good position। ये ऐसा टाइम है जहां अच्छी बात ये है कि अगर ये 1 साल पहले ये आपदा आई होती तो शायद हम तैयार नहीं थे, लेकिन हम कोरोना से काफी पहले अपने आप को तैयार कर चुके थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। ये जो सिनेरियो है, दिस सिनेरियो हैज बिकम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस। यू कैन टर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन नाउ। और मुझे लगता है कि दिस इज रियली द बेस्ट टाइम एवर फॉर मोदी केयर एंड फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बातें तो बहुत है मेरे पास सुरेखा जी करने के लिए, लेकिन टाइम की कमी है, तो आई हैव टू कट इट ऑफ हियर एंड आई हैंड इट ओवर बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। सर जी, इट्स सो अमेजिंग। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लोग मुझे जो पुराने जानते हैं वो कहते हैं कि सुरेखा आप थोड़ी लंबी हो गई हो। आप जैसे जो लोग मुझे 15-20 साल पहले जानते थे और अब वो कहते हैं सुरेखा आप थोड़ी लंबी हो गई हो, मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि मैं लंबी नहीं हो गई हूँ, मेरी गर्दन लंबी हो गई है। और जो कुछ आज आपने शेयर किया है, जो कुछ भी आज आपने बताया है सर, हर वो मोदी केरियन जो इस शो को देख रहा है, इस प्रोग्राम को देख रहा है, सबकी गर्दन आपने आज 1 इंच लंबी कर दी है। ये सब हमें पता है, पर जब एक साथ सुनते हैं, जैसे जब सातों सुर एक साथ छिड़ते हैं तो जो संगीत निकलता है ना सर, आज आपने वो धुन छेड़ी है। और जो विश्वास, जो आपने माहौल बनाने में हमें मदद करी है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ सर, जब से आप आए हैं और आपके आने के कुछ महीनों बाद ही पूरे लीडरशिप को समझ में आया था, हम में से किसी का फोकस नहीं है आप क्या कर रहे हैं। हमें पता है आप जो भी कर रहे हैं, जो पिच आप बिछा रहे हैं ना, उस पिच में कभी कोई कमी रहेगी नहीं। हमारा सारा फोकस, हम टेबल के इस तरफ हैं, आप टेबल के उस तरफ हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, और बस आप पिच बिछाते जाइए सर। हम जो चौके जो छक्के हम लगाने वाले हैं ना, हर कोई हिंदुस्तानी यही कहेगा मैं खेलेगा और मैं खेलेगी। न केवल हम कहेंगे सर, हर वो व्यक्ति जो हमें खेलते देखेगा, वो चाहे हमारा अपना हो चाहे पराया हो, वो भी गर्व करेगा। लोग हमें इग्नोर नहीं कर सकते, लोग हमें पसंद कर सकते हैं, लोग हमें नापसंद कर सकते हैं, पर वो हमें इग्नोर नहीं कर सकते। हर मोदी केरियन ऐसा खेलेगा सर, ये प्रॉमिस मैं आपसे कर सकती हूँ। इट्स सो अमेजिंग टू लिसन टू यू टॉकिंग लाइक दिस, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच रेखा जी। इट्स माय मोदी केयर का सारा सार आपने बता दिया सर। थैंक यू सुरेखा जी, इट्स माय रियल प्रिविलेज टू बी हियर। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि जो सेंचुरीज बनती हैं या मैच जीते जाते हैं वो पार्टनरशिप से जीते जाते हैं, वो एक आदमी के खेलने से नहीं जीते जाते हैं। सो आई वांट टू थैंक माय एंटायर टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम है। जिस तरीके से उन लोगों ने ये पिच बिछाने की तैयारी की है हमारे कंसल्टेंट के लिए, जो दिन रात हमारी, चाहे ऑपरेशंस टीम हो, चाहे हमारी कस्टमर सर्विस टीम हो, चाहे हमारी सेल्स टीम हो, रोज 150 से ज़्यादा मीटिंग सिर्फ हमारी सेल्स टीम इंटरनेट पे जूम मीटिंग्स के द्वारा करती है, और हज़ारों मीटिंग्स हमारे कंसल्टेंट्स कर रहे हैं। दिन में 4-5 मीटिंग ऑन एन एवरेज हमारे सारी की सारी सेल्स टीम इस वक्त कर रही है। आई वॉन्ट टू सैल्यूट ऑल ऑफ देम फॉर देयर डेडिकेशन, देयर हार्ड वर्क, देयर पैशन एंड कमिटमेंट। हमारी सारी की सारी बैक एंड टीम, ऑपरेशंस टीम, जो कपड़ा लगा के आप लोगों को खुशियां पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनकी इस कोशिश के लिए उनको सलाम। एंड रियली ईच एंड एवरी फंक्शन, द रोल दैट दे आर प्लेइंग, हमारे CSOs, उन सबको सलाम है कि उन लोगों ने हमारे कंसल्टेंट्स और हमारे बीच में जो सप्लाई लाइन है इसको चालू रखा है। और इस पीरियड में मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी लीडरशिप को, जिन्होंने, जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल है और हमारी अटूट बंधन की जो लीडरशिप है, जिस तरीके से आप लोगों ने एक होके जिस तरीके से अपने बिजनेस को ड्राइव किया है, जो माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया है, मैं तहे दिल से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू एंड फॉर दिस विनिंग स्पिरिट जो आप लोगों ने डिस्प्ले की है, जिसके रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं। अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, राइट? सो इट इज़ रियली अबाउट टीम वर्क। हमारी टीम और आपकी टीम, आप लोग, हम लोग सब मिलके ये जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द रीजन वी आर विनिंग। अदरवाइज अगर एक पहिया ट्रैक्टर का होगा और दूसरा पहिया मर्सिडीज का होगा तो आपको मालूम है क्या होगा। दोनों मर्सिडीज के होंगे
तो उसकी बात ही अलग होती है। और ये जो जो बन गया है माहौल, इसके लिए आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी मोदी कैरियन अक्रॉस अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू वेरी मच सुरेखा जी। मेरा सवाल है अब आपको। पूछिए सर। मेरा सवाल ये है सुरेखा जी कि ये पिच हमने बिछा दी और आप लोगों ने माहौल भी बनाया हुआ है, पूरा एकदम तैयारी। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपकी तैयारी है अब, और आपका क्या मैसेज होगा अपनी आपकी टीम आपको सुन रही है इस वक्त। इट इज अ बिग मोमेंट फॉर देम टू आल्सो मीट यू ऑन दिस लाइव इवेंट। आई वांट यू टू टेल देम व्हाट इज योर what is it that they need to do, और आपको उसकी क्या तैयारी है वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। फैंटास्टिक सर। मेरा एक ही मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है, मेरा एक ही मैसेज हर मोदी कैरियन के लिए जो मोदी केयर से अपने सपने पूरे करना चाहता है उसके लिए है, और वो है हरकत में ही बरकत है। हम फैसले कर ले उड़ने के और उड़े नहीं तो उड़ान नहीं भरी जाएगी। हमने फैसला भी करना है और फिर हमें उड़ान भी भर लेनी है। सर मैं आपको एक बात की एश्योरेंस देना चाहती हूँ, मोदी केयर के पास इंडस्ट्री के बेस्ट लीडरशिप मोदी केयर के पास है। इंडस्ट्री के बेस्ट कोहिनूर, हीरे, मोती, जवाहरात सब मोदी केयर के पास है। ये बात अलग है कि हमने शोर नहीं मचाया था, हम साइलेंटली काम कर रहे थे, पर अब वो सफलता इतनी बड़ी हो गई है, वो सफलता इतना शोर मचाने लगी है कि अब हमारे शोर मचाए बिना भी जो है वो गूंज रहा है। मोदी केयर की जो सफलता की आहट है हर तरफ गूंज रही है, और ये ही जो शोर अब मच रहा है ना सर, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने बहुत चीज़ें कभी सीखी नहीं थी, हम कभी डिजिटल गए नहीं थे। अभी मुझे 29 दिन हुए हैं सिर्फ यूट्यूब पे आए हुए। कल मेरा 30th डे होगा, 22 मार्च को हमने अपना पहला लाइव किया था। 30,000 सब्सक्राइबर्स हम ऐड कर चुके हैं सर। करीबन 10 लाख व्यूज़ जो हैं वो हम हमारे चैनल पर ऐड कर चुके हैं। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट मी, हम तैयार हैं पूरी तरीके से अपनी लीडरशिप को सेम डुप्लीकेट करना सिखाने के लिए। सारे के सारी ट्रेनिंग की जा रही हैं। सिर्फ लॉकडाउन खुलते ही, इक्विपमेंट मिलते ही आप जो सैलाब देखेंगे ना सर, हम एक ऐसी लीप लेने के लिए तैयार हैं जो मोदी केयर को बहुत 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 डिफरेंट हाइट पे ले जाएगा। हम इंटरनेशनल जाने के लिए तैयार हैं। मोदी केयर की सारी लीडरशिप की तरफ से सर मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, आप जितना बड़ा हमारे लिए कर सकते हैं करिए, हम आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। और जो हम करेंगे ना सर, जो आपने ना वो जो खेलेगा की स्पिरिट है ना, सचिन तेंदुलकर की नाक पे चोट लग गई थी क्योंकि उसके सिर्फ सिर पे हेलमेट था। आपने ये जो ब्रांड की जो छतरी बना दी है ना, जो सब तरफ जो भी आवाज़ उठ रही है ना, मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर बेस्ट कंपनी है, मोदी केयर बेस्ट कंपनी है। हमारी इंटीग्रिटी के कारण, हमारी ट्रांसपेरेंसी के कारण, हमारे प्रोफाइल, हमारे प्रोडक्ट, हमारा प्लान, हमारा पुश, हमारा पुल, हमारे पीपल, हर किसी चीज़ ने मिलकर के जो एक वो जो अम्ब्रेला हमारे लिए क्रिएट कर दिया, जो एक वो प्रोटेक्टिव गार्ड लगा दिया है ना, कि हमारे पास एक से एक लाइफ गार्ड आपने हमें दे दिया है। जब हम अब इस प्रोटेक्शन के साथ जो हम जिस तरीके से खेलने लगे हैं ना सर, न केवल हम खेलेंगे, बॉलर्स भी हमारे हैं, बैट्समैन भी हमारे हैं, रेफरीज भी हमारे हैं, और तो और जो वो ऑडियंस में जो दर्शक बैठे हैं ना वो भी हमारे हैं। कोई बाहर नहीं मिलने वाला है, हर कोई मोदी केयर के स्पेस पर खेलने वाला है। आप दिल खोल करके समीर जी जो चाहते हैं घर घर आज़ादी पहुंचाना, सर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये समीर जी के अटूट बंधन के कारण हो रहा है। वो जो प्यार ऊपर से नीचे तक फ्लो कर रहा है, उस प्यार की ऐसी ताकत है, उस सच्चाई की ऐसी ताकत है, उस पाकीज़गी की एक ऐसी ताकत उभर करके आई है कि ये कोई ऊपरी ताकत सी है, ये बाहर के लोगों को समझ में नहीं आती है, मोदी केयर वालों को समझ में आती है। हर किसी का शुक्रिया, बट हम हर हाल में समीर जी के और आपके साथ खड़े हैं सर। आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया सर, अमेजिंग सर। Thank you very much. Thank you सुरेखा जी. It is really amazing to hear this. Very very heartening. और ये सब जो आपके जो वर्ड्स हैं, इससे पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम को और मनोबल मिलता है। जब कंसल्टेंट्स के चेहरे पे खुशी दिखती है, आप लोगों के चेहरे पे खुशी दिखती है, तो हमारा और ज़्यादा ड्राइव बढ़ता है। और आई एम श्योर दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा सुरेखा जी, जो मेरा एक संदेश होगा सबके लिए, कि ये जो लड़ाई है, जो ये लड़ाई पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है, ये शॉर्ट टर्म लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, और ये सिर्फ पहला चरण हुआ है जिसको हमने अभी जीता है। और ये जो बेंड है, ये बेंड अभी ख़त्म जल्दी नहीं होने वाला है, ये बेंड कंटिन्यू करेगा। और ये जो लड़ाई है, हमको इसी तरीके से जैसे हमने स्टीयरिंग अभी संभाला है, ये स्टीयरिंग को संभाल के रखना है, इसको जाने नहीं देना है। क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर के सामने दोनों ऑप्शंस थे उस टाइम पे, अगर वो पलट के पवेलियन चले जाते, वो भी एक ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, क्योंकि अगर वो इस टाइम खेल गए
तो वो सुपरस्टार बन जाएंगे। ये सुपरस्टार बनने का टाइम है सब लोगों का। मैं चाहूँगा कि सब लोग डटे रहें, मैदान में डटे रहें। ये आसान नहीं होगा, उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है 2 हफ्ते अच्छे निकलें आपके, 2 हफ्ते ना अच्छे निकले, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। जो अगर किसी का मनोबल टूट रहा है तो उसको उठाना है और उसको सहारा देना है, और अटूट बंधन जो समीर जी का है उसका यूज़ करना है, और कैसे हम सबको साथ लेके चल पाएँ, उसी में हमारी जीत है। कोई अगर इंडिविजुअल जीतता है तो वो जीत नहीं है। अगर हम पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा मोदी के परिवार जीतता है तो वो जीत होगी। अगर सिर्फ 10 लोग जीतते हैं तो वो जीत नहीं होगी। ट्रू सर, बिल्कुल ठीक है सर। और इसीलिए सारा हिंदुस्तान एक्शन में आ गया है। हर मोदी केरियन, आई एम श्योर आज वो हर मोदी केरियन जो ये शो देख रहा होगा वो अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहा होगा, और हर कोई अपने दिल पर हाथ रख कर कह रहा होगा मैं खेलेगा और मैं लगातार खेलेगा, मैं रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाएगा, और जब तक मोदी केयर को नंबर 1 नहीं बना लेगा तब तक मैं चैन की सांस भी नहीं लेगा। हर मोदी केरियन आज यही कह रहा होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं सर, आते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू सो थैंक यू सुरेखा जी। सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स, राहुल सर को सुनना, मोदी केयर के बारे में जानना, समीर मोदी जी के थॉट प्रोसेस के बारे में जानना, और ये जो उन्होंने सिखाया ना, मैं खेलेगा, हर हिंदुस्तानी खेलेगा, हर मोदी केरियन खेलेगा, हर हिंदुस्तानी को खिलाएगा। इसी प्रॉमिस के साथ हम अपना सेशन एंड करना चाहेंगे। पर जाने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहानी सुनाती हूँ, आज मैं कहानी सुनाने के मूड में नहीं हूँ, आज मैं कहानी बनाने के मूड में हूँ। आज मैं चाहती हूँ हर वो मोदी केरियन जो ये शो देख रहा है वो अपनी कहानी को अपनी आंखों के सामने लाए, वो अपनी सफलता की कहानी को अपने आंखों के सामने रखे। वो कौन से सपने हैं जो वो देखता है, वो क्या है जो वो पाना चाहता है, वो कौन सी गाड़ी चलाना चाहता है, वो कौन से घर में रहना चाहता है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर गुजर जाना चाहता है, वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो क्या बन जाना चाहता है। आज मैं हर एक मोदी केरियन के दिल में एक कहानी बनाना चाहती हूँ। बना लीजिए अपनी कहानी, आज डिसाइड कर लीजिए, और मोदी केयर आपको चहुं ओर से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हर तरह की मदद हम करते चले जाएंगे। अपने सपनों को साकार कर लीजिए, अपनी कहानी को आज अपनी आंखों के सामने ले आइए। जो भी आज आपने चाहा, जो भी आपने सोचा, मोदी केयर काबिलियत रखता है, आपके अपलाइंस काबिलियत रखते हैं हर उस सपने को पूरा करने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आपको लगता है हमारा यूट्यूब चैनल आपकी मदद कर रहा है तो बिलीव मी, बेस्ट इज येट टू कम। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।